2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। चारों तरफ लोकसभा चुनाव की ही धूम और चर्चा है। इस बीच 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ राजनीति में राम लहर की उफाल आने वाली है। अयोध्या लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की फैजाबाद जिले में स्थित है। आज इसी सीट की चर्चा करना वाजिब है क्योंकि ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह ने जीत हासिल की। उन्होंने 5,66,180 मतों के साथ 52.38% वोट शेयर प्राप्त किया था। और अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति भी राम मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ के साथ मथुरा में श्री कृष्ण के इर्द गिर्द घूमने वाला है। सबसे ज़्यादा इस बार चुनाव में जिनकी चर्चा है वो भगवान श्री राम और अयोध्या में उनका बन रहा भव्य मंदिर पूरे 530 सालों बाद। जी हाँ, तो इसी अयोध्या की राजनीति के इर्द गिर्द होगा पूरा लोकसभा चुनाव। यहाँ एससी सीट होने की वजह से लल्लू सीट 5,66,180 मतों के साथ चुनाव जीती। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी निषाद पार्टी के प्रेम शंकर तिवारी थे, जिन्हें 3,67,016 मत प्राप्त हुए, जो 33.93 यानी 34% सीधे सीधे कहें तो वोट शेयर पाते हैं। अयोध्या लोकसभा सीट का जातीय समीकरण भी बड़ा पेचीदा है, यानी इसमें हर लहर में उभरना और बड़ी जीत दर्ज करना भी बेहद ही दिलचस्प हो सकता है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की 4,50,000 के करीब जनसंख्या है। वहीं ब्राह्मणों की संख्या भी 3,50,000 के आसपास और ठाकुरों की संख्या अच्छी खासी यानी 2.5 लाख के करीब है। जबकि ओबीसी में यादवों की संख्या 2 लाख, कुर्मियों की संख्या 1.5 लाख और मुस्लिम आबादी 1.5 लाख के करीब है। अन्य पिछड़े वर्ष जिसमें यादव को छोड़कर ओबीसी के अन्य जातियों की जनसंख्या 2.5 लाख के करीब है। इस दो सीट पर राम मंदिर और धार्मिक आस्था का बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। जब से बाबरी विध्वंस हुई, अयोध्या लोकसभा सीट 1952 में अस्तित्व में आई, तब से अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। अब 18वीं लोकसभा चुनाव में देखते हैं आखिर क्या बीजेपी 400 पार जाएगी या इंडिया अलायंस बीजेपी को समेट देगा बहुमत के अंदर। इनमें से 8 बार 17 लोकसभा चुनाव में से अयोध्या में कांग्रेस के सांसद रहे, जबकि 4 बार भाजपा और 2 बार जनता दल, एक बार बीएसपी और बीजेडी और भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा समय में जीत दर्ज कर रखी है। फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश की 80 विधानसभा संसदीय निर्वाचन सीट में से एक है। इसी सीट के दायरे में राम मंदिर भी आता है। अगर हम इसे चुनावी जनगणना या गणना के हिसाब से देखें तो इसमें 5 विधानसभा सीट आती हैं: दरियाबाद, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या। ये उत्तर भारत की बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल समेत पूरे हिंदू मतदाताओं को लुभाने वाली सीट है। इस बार राम मंदिर बनने के बाद यहाँ का समीकरण भी बेहद ही पेचीदा हो गया है। लेकिन विधानसभा चुनाव में से देखें तो 5 में से 4 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। एक सीट मिल्कीपुर एससी थी, जहाँ अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के हैं। और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी नज़र डालें तो दरियाबाद, जो कि बाराबंकी की सीट है, सतीश शर्मा भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। रुदौली जो अयोध्या से आती है, यहाँ रामचंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के हैं। मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और बीकापुर से अमित सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से। अयोध्या खुद विधानसभा है, यहाँ शिवित प्रकाश गुप्ता विधायक हैं। अब अगर नज़र डालें राम लहर वाले इस फैजाबाद यानी अयोध्या विधानसभा से लोकसभा चुनाव में तो 1957 में पहली बार ये सीट अस्तित्व में आई। तब राजा राम मिश्रा यहाँ से सांसद चुने गए, फिर ब्रज बंसीलाल और फिर रामकृष्ण सिंह नहा 1900
1967 और 71 में राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनकर आए। वो दौर आज़ादी के बाद का था जब केवल एक ही पार्टी थी, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, और लगातार 3 बार कांग्रेस यहाँ पर जीतती है। उसके बाद 1977 में इमरजेंसी के दरमियान जनता पार्टी अयोध्या में कांग्रेस को हरा देती है। इमरजेंसी 25 जून 1975 को लगती है और उसके बाद इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद यूपी, जो कांग्रेस का उस समय गढ़ था, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली समेत हिंदी पट्टी के 5 राज्यों से बिहार समेत कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो जाता है। तत्कालीन बिहार में छत्तीसगढ़ भी जुड़ा था, मध्य प्रदेश में, आज बिहार में झारखंड, और आज के उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के साथ साथ पंजाब में हरियाणा शामिल था। इतने बड़े क्षेत्र से कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो जाता है। उस लहर में भी यहाँ अनंतराम जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के, उस समय जनता दल हुआ करती थी, सांसद बने। लेकिन 1980 में जब सरकार मोरारजी देसाई की गिरती है और गठबंधन वाली, तब फिर जय जय राम वर्मा यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई। उसके बाद कांग्रेस का विघटन जो होता है बनते हैं। 1984 में निर्मल खात्री राष्ट्रीय कांग्रेस से फिर से जीतते हैं। 1989 जब कांग्रेस डाउन होने के कगार पर एक बार थी, राजीव गांधी पर भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप लगे थे, उस समय इस सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रसेन यादव जीतते हैं। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है। 1991, 1996 में 2 बार लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विनय कटियार जीतते हैं। 1998 में मित्रसेन यादव कम्युनिस्ट पार्टी के बजाय समाजवादी पार्टी से उतरते हैं और यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं। 1999 में फिर चुनाव होते हैं, फिर विनय कटियार भारतीय जनता पार्टी से मित्रसेन यादव को पटकनी देकर जीत जाते हैं। 2004 में 5 साल बाद फिर से अटल बिहारी सरकार में मतदान होता है, फिर मित्रसेन यादव बहुजन पार्टी से आते हैं, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी से चुनाव जीत लेते हैं। फिर निर्मल खात्री राष्ट्रीय कांग्रेस के मित्रसेन यादव को हटाकर 2009 में इस लोकसभा सीट को जीतते हैं। उसके बाद निर्मल खात्री के बाद से भारतीय जनता पार्टी के लल्लू यादव 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब अगर एक नज़र डालें अयोध्या के लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों पर, तो लल्लू सिंह ने यहाँ से 5,29,021 मत प्राप्त किए, जो कि बीजेपी के थे। इनके मुकाबले दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के आनंद सेन यादव, और उस समय समाजवादी और बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, और ये गठबंधन कहते थे सूबे में सब साफ कर देगा, लेकिन समाजवादी को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। तो बीएसपी और समाजवादी के संयुक्त प्रत्याशी 4,63,544 मत पाते हैं। उसके बाद कांग्रेस के निर्मल खात्री, जो इससे पहले कई दफ़ा सांसद रहे हैं, 53,386 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहते हैं। चौथे नंबर पर यहाँ 9,388 मतदाता नोटा का उपयोग करते हैं। 65,477 मतों से लल्लू सिंह आनंद सेन यादव समाजवादी पार्टी के इन्हें हराकर ये लोकसभा चुनाव जीत लेते हैं। अब बात करते हैं प्रथम मोदी लहर 2014 के लोकसभा चुनाव की। उस समय भी बीजेपी के लल्लू सिंह 4,91,761 मत पाते हैं और सपा के मित्रसेन यादव को 2,08,986 मत मिलते हैं, और बसपा के जितेंद्र कुमार बबलू 1,41,827 मत पाते हैं, और कांग्रेस के निर्मल खात्री 1,29,917 मत पाते हैं। ISSP की राधिका प्रसाद 9,055 और 2014 में 5वें स्थान पर नोटा को 2019 के मुकाबले अच्छे मत मिले थे, 11,537। इस चुनाव में 2,82,755 मतों से
बीजेपी के लल्लू यादव समाजवादी पार्टी के मित्रसेन यादव को हरा देते हैं। सॉरी, यहाँ बीजेपी के लल्लू सिंह थे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 का समीकरण जो राम मंदिर के इर्द गिर्द बन रहा है, क्या वाकई में इस समीकरण में समाजवादी पार्टी को गहरा झटका लगेगा, या फिर इंडिया अलायंस के सामने एनडीए अलायंस कड़ी टक्कर देते हुए जो वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, अब की बार 400 पार और यूपी में पूरी 80 सीटें, क्या वाकई में जीत पाएंगे? दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के अखिलेश यादव जो पार्टनर हैं, उनका दावा है कि ये 80 सीटों पर बीजेपी को हराने का काम करेंगे। जब तक मतदान होकर उसका नतीजा नहीं आता है, तब तक हर पार्टी चुनाव में विजेता ही मानिए रहती है। इस चुनाव के समीकरणों में मतदान से अलग मामले को समझिए और जानिए, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। मतदान के वक्त कमेंट करिए, या आपको जो भी नज़र आए अपनी राय अवश्य दीजिएगा। विशाल की सिंपल रिपोर्ट में इन समीकरणों को समझते हुए हमने वॉइस रिकॉर्ड करके सिंपल एडिटिंग में आप तक पहुंचाने का काम किया है। थोड़े गले में समस्या है, फिर भी आपके सामने भीषण सर्दी में वीडियो लाकर आगे बढ़ने की कोशिश। जय